डिस्ट्रीब्यूटर्स के हमने पूरे देश भर में लगभग 4000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं रुचि के, उनकी मीटिंग रखी। साथ में जितने भी प्लांट्स हैं उसमें मुख्य प्लांट्स को हमने विजिट किया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य भारत में। अभी तक आप एक कंपनी में काम कर रहे थे, वो तो आगे भी करेंगे। जो आपको क्रेडिट दिए जा रहे थे वो आगे भी मिलेंगे, जो आपको सपोर्ट मिल रहा था वो आगे भी मिलेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा होगा। तो जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, इसमें गुजरात से कितने भाई हैं हमारे? एक बार भाई इनका अभिनंदन हो जाए। संख्या आपकी यद्यपि थोड़ी है, लेकिन इसको मुझे बढ़ाना है और आपको भी बढ़ाना है। कम से कम जो स्कोप है गुजरात और महाराष्ट्र में, हमें 3 से 5 गुना बड़ा होने का स्कोप है, और वो आपको बनाने के लिए हम आए। 3 से 5 गुना, 3 to 5 टाइम्स हम यहाँ पर अपने आप को बढ़ा सकते हैं। इतना मार्केट की कैपेसिटी है, उतना मार्केट शेयर हम गेन कर सकते हैं, उतना साइज ऑफ ऑयल बिजनेस है। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, इतना बड़ा काम है। मेरे सार्वजनिक जीवन के, मैंने घर छोड़ने के बाद तो मैं समाज का हो गया, देश का हो गया, और उसके लगभग मेरे 40 साल हो गए हैं। और इन 40 सालों में मैंने सबसे ज़्यादा समय यदि किसी प्रांत को दिया तो वो गुजरात और महाराष्ट्र को दिया है। प्रथम तो महाराष्ट्राच्या सगळ्या बंधू भगिनींना माझ्या हृदयापासून खूप खूप प्रणाम आणि आशीर्वाद। અને બધા જ ગુજરાતીય ભાઈઓના એ જે નવો ઉત્સવ થઈ રહ્યો છે એને બદલ એને પણ ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે મારા। લગભગ 27-28 વર્ષ પહેલા જ્યારે હું સુરતમાં આવ્યો હતો ત્યારે અમારો યોગના આંદોલન શરૂ થયું, ત્યાર પછી પતંજલિ બ્રાન્ડ બન્યો અને બધા કામ થયા। और उसके बाद गुजरात के बाद महाराष्ट्र का कोई ऐसा जिला नहीं है, और ज़्यादातर तहसीलों में मेरे कार्यक्रम हुए। और छोटे कार्यक्रमों की शुरुआत मेरी सूरत से हुई थी, और बड़े कार्यक्रमों में सबसे पहला बड़ा कार्यक्रम मेरा दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था, छत्रसाल स्टेडियम में हुआ था। और उसके बाद उसके आसपास में, ये वर्ष 2002 के आसपास की बात है, मेरा औरंगाबाद में महाराष्ट्र का सबसे पहला और सबसे बड़ा कैंप हुआ। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मैंने सुबह कैंप रखा, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि सुबह लोग समा नहीं पाए, तो सुबह शाम दोनों समय मुझे कार्यक्रम करना पड़ा था। लगभग 1 लाख लोगों का मैंने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम किया। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में कार्यक्रम हुए। देखो, कोई भी चीज़ को हम एक जन आंदोलन की तरह घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये होना चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए। आप हो क्या, आपसे लोग परिचित हों। तो महाराष्ट्र और गुजरात का कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो स्वामी रामदेव को नहीं जानता। कोई सिंगल, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, दलित, जो भी शब्द बोलते हैं, कोई नाम बोलो। इतना ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के 10 करोड़ से ज्यादा घरों तक रुचि सोया और पतंजलि की रीच है, पहुंच है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी ब्रांड के लिए कि उस ब्रांड को कितने लोग जानते हैं। और यदि आप ब्रांड वाइज देखें तो पतंजलि का कोई गाय का घी खाता है, कोई आटा खाता है, कोई बेसन खाता है, कोई उस के बिस्किट खाता है, कोई पतंजलि का हनी खाता है, कोई च्यवनप्राश खाता है, कोई राइस स्पाइस पल्सेज लेता है, कोई आंवला एलोवेरा जूस पीता है। पतंजलि के तो कोई ब्लड प्रेशर की दवाई मुक्तावटी खाता है, कोई शुगर की मधुनाशिनी, कोई कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट की हृदयामृत, कोई ना कोई, करीब 1000 से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो किसी ने किसी रूप में वो पतंजलि के प्रोडक्ट की बात की है मैंने अभी तो,
योग वाली रीच तो यह है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में पतंजलि के योग की रीच है। स्वामी रामदेव को सबसे ज्यादा लोग किसके कारण से जानते हैं? जोर से बोलो। योग के कारण से जानते हैं। और ये सबकी भलाई की बात है, ये कोई मजहबी बात नहीं है, ये सबके उपचार की बात है, ये सेल्फ फीलिंग की बात है, सेल्फ रियलाइजेशन, कलेक्टिव रियलाइजेशन की बात है, सेल्फ इंस्पिरेशन की बात है, सेल्फ मोटिवेशन की बात है, सेल्फ कंपटीशन की बात है। ये चीजें अपने आप अंदर से पैदा होती है, ये डिविनिटी की बात है। तो मैं कह रहा था, इनडायरेक्ट रीच दुनिया के 200 देशों में, प्रोडक्ट के माध्यम से रीच 10 करोड़ से ज्यादा घरों में हिंदुस्तान में, और योग के माध्यम से हिंदुस्तान के 125 करोड़ तक जिस नाम की, ये नाम बोलते नाम, उसी को नाम को ही बोलते ब्रांड, तो जिस ब्रांड की, जिस नाम की रीच 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ में है, उस नाम और ब्रांड के साथ जोड़ने का अब रुचि परिवार और पतंजलि परिवार को एक साथ सौभाग्य मिला है। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बाकी जहां तक पतंजलि नाम का प्रश्न है, रुचि नाम का प्रश्न है, ये भी 100 करोड़ लोग जानते हैं। रुचि गोल्ड नंबर 1 ब्रांड है। महाकोश उसके जो है पृष्ठभूमि में नामकरण का जो भी कारण रहा हो, लेकिन महाकोश कितना बड़ा नाम है। महाकोश देश में सोयाबीन का तो नंबर 1 ब्रांड है, उसके लिए जोरदार अभिनंदन करो। 32 लाख टन प्रोडक्शन कैपेसिटी है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सोयाबीन के क्रैसिंग की, सोयाबीन के तेल बनाने की, उसकी रिफाइंड ऑयल बनाने की कैपेसिटी भी किसी के पास में है तो वो रुचि के पास में है, महाकोश में। यद्यपि वो न्यूट्रिला में भी जो है सोयाबीन जाता है और इधर रुचि स्टार में जाता है, महाकोश में भी जाता है। सबसे बड़ी कैपेसिटी हमारे पास में 36 लाख ऑयल प्रोडक्शन की कैपेसिटी। कितनी? 36 लाख टन, इतनी बड़ी कैपेसिटी है। और रुचि गोल्ड के बाद मैंने कहा रुचि स्टार, महाकोश, और महाकोश में और इसमें दूसरे भी ऑयल्स है, मस्टर्ड भी है। सनरिच में, उसमें भी हम बहुत बड़े ब्रांड है, सनफ्लावर किसी को खाना है। और अभी रुचि और पतंजलि मिलाकर के सबसे ज्यादा सरसों का, कच्चे घानी का तेल बनाने की भी कैपेसिटी अब पतंजलि और रुचि सोया के पास में। कच्ची घानी का सरसों का, पहले चीजों का ध्यान न देने से 3-4 यूनिट हमारी करीब ऐसे बीमार पड़ी हुई थी। और भाई हमको तो बीमार ना तो आदमी पसंद है ना इंडस्ट्री पसंद है, इसलिए हमने आदमी की भी बीमारी ठीक की और रुचि सोया एक बीच में बीमार हो गई तो उसको भी पूर्ण स्वस्थ बना दिया। ये भी गौरव करो आप लोग। लेकिन बीमारी के समय उसको दवा पानी दे करके लड़खड़ाने नहीं दिया। आंधी और तूफानों के बीच में एनसीएलटी प्रोसेस में भी आपने उसको ठीक से चलाया। इसके लिए रुचि के पूरे स्टाफ को, उसके सारे के सारे कर्मयोगी भाइयों को और आप रुचि परिवार के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। संकट के काल में, संघर्ष के काल में, चुनौतियों के समय, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, लोगों को लगता था अब रुचि रहेगी कि जाएगी। 50 साल में ये चीज कोई ब्रांड खड़ा हुआ था, लेकिन बीच में लड़खड़ाया था, उसमें आपने साथ दिया। मैं कह रहा था ये छोटा काम नहीं है। आज महाकोश बड़ा ब्रांड है, उतना ही बड़ा हमारे पास में न्यूट्रिला भी ब्रांड है। न्यूट्रिला में मैंने कहा ल्यूज बड़ी तो रुचि के नाम से आती है, बाकी न्यूट्रिला चंक और वो ग्रेन्यूल्स दोनों ही अव्वल कोटि के। वैसे तो दुनिया देखी है मैंने बहुत, लेकिन रुचि में खास करके मांगलिया प्लांट में जब मैं गया, मैंने कहा भैया ये इतने बड़े बड़े क्या है ये? बोले जी ये वो है साइलोज है। पतंजलि में भी साइलोज है। वहां पर हम लोग, हमारे पास में क्योंकि गेहूं से लेकर के बेसन से लेकर के बहुत कुछ हम बनाते हैं और वहां भी हजारों टन का तो है, होगा 10,000 टन का। तो न्यूट्रिला वो सोया बड़ी का, सोया चंक्स का तो बड़ा ब्रांड था ही, रुचि नंबर 1 भी। अब इसमें और
कुछ यहां पर भी पीड़ित होंगे, मुझे तो पता लगा। इतना बड़ा ब्रांड है, उसके नाम से नकली चलने लग गया। कोई चीज का नकली कब चलता है? जब कोई चीज बहुत बड़ी हो जाए। तो महाकोश का लोगों ने क्या कर दिया? महाकोशल, कोई मधुकोश, रुचि का कोई रुचि का, ये सारे इलीगल एक्टिविटी चल रही थी। लेकिन अभी हमने इसके ऊपर लीगल एक्शन लेना शुरू कर दिया है। महीने 20 दिन के अंदर ये सारे नकली ब्रांड बंद हो जाएंगे और आपको कोई समस्या नहीं होगी। कोई चला ही नहीं सकता। अब पतंजलि ब्रांड है तो कोई दूसरा कोई पतंजलि लिख दे तो नहीं चलेगा। ऐसे पतंजलि कर दे और कुछ छोटा मोटा कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए पूरे कानून बने हुए हैं और वो हमने लड़ाइयां पतंजलि ब्रांड पे लड़ी हुई है और सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हमने केस जीते हुए, इसलिए हमारी एक्सपर्टीज है उसके अंदर। कोई नहीं कर सकता ऐसे। इतना बड़ा ब्रांड न्यूट्रिला भी, और 3-4 बड़ी इनिशिएटिव है। कुछ बड़ी बड़ी बातें बताने में मेरे को 1 घंटा लग जाता है करीब, बाकी तो छोटी छोटी बातें बाद में बताएंगे। न्यूट्रिला के कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं? जरा हाथ उठाना। अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आपके लिए। अब न्यूट्रिला वालों को भी बहुत बड़ा काम करना है। आप बड़ी तो बहुत बड़ी बेच ही रहे थे, न्यूट्रिला सोया चंक्स बहुत बेच रहे थे, थोड़ा थोड़ा आप तेल भी बेच रहे थे न्यूट्रिला में प्रीमियम। लेकिन एक तेल देश में ब्रांड से बिकता है, उधर से जैसे उनका फॉर्च्यून है तो इधर से एक सफोला ब्रांड है, उसमें सफोला गोल्ड की एक बहुत बड़ी मार्केट है। ये भी हजारों टन तेल महीने में बिकता है और प्रीमियम क्वालिटी का तेल होता है। तो अब सफोला गोल्ड से बड़ा ब्रांड न्यूट्रिला गोल्ड होने वाला है और उसका ब्रांड एम्बेसडर स्वामी रामदेव होगा। आपकी भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, आपका वैल्यू भी बढ़ेगा। वॉल्यूम तो है, वैल्यू बढ़ेगा। प्रीमियम आप ब्रांड के रूप में जाने जाएंगे और लोगों को भी ज्यादा फायदा होगा। न्यूट्रिला हनी जैसे दूध उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश भारत है। ऐसे तो भारत बहुत चीजों में नंबर 1 देश है, अलग एक भारत की तहजीब है, यहाँ की एक अलग प्रकार की संस्कृति प्रकृति है। हनी प्रोड्यूस करने वाला भी सबसे बड़ा देश दुनिया का भारत है। तो न्यूट्रिला हनी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार है। उसको अभी आप लोगों को पता नहीं था, उसको भी हम आपको हनी भी बेचना सिखा देंगे और इससे देश को अच्छा हनी, वो भी वाजिब दामों पर 100% प्योर क्वालिटी का हनी भी न्यूट्रिला के माध्यम से भी पहुंचा देंगे। वो एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। आप कहेंगे जी पतंजलि का तो हनी है, वो भी बहुत बड़ा ब्रांड है। अरे वो देश इतना बड़ा है, इसमें कितने बड़े ब्रांड हो और वो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका अलग है, तो होने दो। और अभी लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत है। एक प्रीमियम आटा न्यूट्रिला हाई प्रोटीन आटा भी आने वाला, उसकी सारी टेस्टिंग हो चुकी है, उसकी बहुत जरूरत है। लोग प्रोटीन के नाम पर क्या क्या उल्टी पुल्टी चीजें खाते हैं, सब गंदगी खा रहे हैं, सड़ांत खा रहे हैं। फिर कुछ और भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। अब जैसे गुजरात और महाराष्ट्र, यहां आप तेल बेचते हो और यदि आपके पास में कॉटन सीड कपासिया तेल नहीं है, यदि आपके पास में मूंगफली ग्राउंडनट ऑयल नहीं है, और ये तो बहुत जागरूक मार्केट है, यहां लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, यहां आपके पास में राइस ब्रान ऑयल नहीं है और पूजा पाठ में भी इधर बहुत प्रयोग होता है, महाराष्ट्र गुजरात और साउथ में सेसमे तेल नहीं है, तो इसका मतलब आप तेल के मार्केट में आपके पास में बास्केट ही नहीं है। और साउथ में कोकोनट ऑयल नहीं है। रुचि देश का तेल का नंबर 1 ब्रांड होने के बावजूद है, चाहे वो रुचि गोल्ड नंबर 1 हो, चाहे वो महाकोश हो या न्यूट्रिला हो या जो है सनरिच हो सनफ्लावर का, इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़ी इसकी कैपेसिटी होने के बाद में ये चीजें, इसकी बास्केट ही पूरी नहीं थी तेल की। तो ये बास्केट भी पूरी कर दी जाएगी और हमारे गुजरातियों को और हमारे महाराष्ट्र के भाइयों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आपको
कॉटन सीड कपासिया का भी तेल मिलेगा, आपको ग्राउंडनट का भी तेल मिलेगा, आपको ये राइस ब्रान ऑयल भी मिलेगा। बहुत बड़ी मार्केट है इनकी। और सबसे बड़ी बात है ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये प्रीमियम प्रोडक्ट है। फिजिकली रिफाइंड आपको राइस ब्रान ऑयल मिलेगा। सबसे अच्छा तेल होता है नेचुरल ऑयल, उसके बाद होता है फिजिकल रिफाइंड ऑयल, उसके बाद होता है रिफाइंड ऑयल। ये हमने खूब देश को समझा दिया और अब समझा देंगे। और तेलों की गुणवत्ता भी हमने बताई कि राइस ब्रान क्यों खाना। राइस ब्रान हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, बॉडी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उससे बढ़िया तेल नहीं है राइस ब्रान ऑयल। फिर उसमें फिजिकल रिफाइंड, फिर सैसमे ऑयल है। सैसमे ऑयल को कुछ जगह लोग पूजा पाठ में इस्तेमाल करें, कुछ लोग मालिश में इस्तेमाल करते थे, लेकिन तेल तो होता ही तिल से है। तिल, ती की ई की मात्रा को आई हो जाते, तिलों में जो होता है उसको तैल बोलते हैं, ऐसे शब्द निर्माण होता है। तो तिल से क्या बना? तेल। और तेलों में तिल गायब हो गया। तो तेल कैसा? हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, मसल्स के लिए, हड्डियों के लिए, डायबिटीज के लिए, इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छा तेल तिल का तेल होता है। जैसे कुछ चीजें हम राइस ब्रान में बनाते हैं, कुछ सनफ्लावर में, कुछ जो है हम पाम में, कुछ चीजें सरसों में, कुछ चीजें सोयाबीन में। ऐसे कुछ चीजों को खास करके जो घर में हम सब्जियां बनाते हैं, दाल को तड़का लगाते हैं, तो जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है, डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, उनको तो तिल के तेल में सब्जी छोंकनी चाहिए। और वो तेल का गुण नष्ट नहीं होता। कुछ तेल उबालने से उनके गुण खत्म हो जाते हैं। जैसे ऑलिव ऑयल गुणों में अच्छा है, लेकिन उसको उबालते ही उसके गुण खत्म। इसलिए ऑलिव ऑयल को विदेशों में छोंक करके, उबाल किसी भी चीज में उसमें कोई पूरी तल करके, छोंक लगा करके नहीं खाया जाता। ऑलिव ऑयल को कैसे खाते हैं विदेश में लोग? ड्रेसिंग करते हैं, सलाद की या चटनी बनाते हैं। जो चटनी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सॉस। सॉस के अंदर डाल के खाते हैं या सलाद के ऊपर डाल करके खाते हैं। जैसे हमारे बंगाली भाई खिचड़ी खाते हैं तो क्या डालते हैं? कच्ची घनी सरसों का तेल। जैसे हमारे गुजराती भाई और हमारे मराठी भाई खिचड़ी खाते हैं तो क्या डालते हैं? घी। ऐसे खाते हैं डाल करके। तो ये बाकी चीजों में छोंक लगाना है, उसमें कोई पकवान पकाना है, तो तिल के तेल में वो उसका जो है, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका केमिकल वैल्यू चेंज नहीं होता है। सरसों का तेल, इसलिए उसका सरसों का तेल आप कच्चा भी खा सकते हो, छोंक भी लगा सकते हो, उसमें पूड़ी भी बना सकते हो। हमने तो बचपन से सरसों का तेल खाया, उत्तर भारत में क्योंकि ज्यादा खाया जाता है। खैर, तो आपकी बास्केट, रुचि के डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी बास्केट पूरी कर रहे हैं और न्यूट्रिला वालों की भी बास्केट और झोली पूरी भर दे रहे हैं। आपकी झोली पूरी भर दी है।